हेलो गाइस, आपका दीदीज दीदा चैनल में वेलकम है। आज हम प्रो चैप्टर 1 करेंगे, स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश बाय बर्नार्ड शॉ। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमें कैसे इंग्लिश बोलनी चाहिए और ब्रोकन इंग्लिश क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इन्होंने सेकंड नोबेल प्राइज भी जीता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज गिवन टू द थियोडोर रूजवेल्ट। Shaw became the leading dramatist of his generation, and in 1925 he was awarded the Nobel Prize in Literature. About the chapter. In the chapter, actually you will get the satire and fiery wit. You will find satire and fiery wit. Actually, the show is known for his famous Shavian. Now, what is Shavian? What the fact is that Shaw is known for his eccentricity. Now, what is eccentricity? Eccentricity is called orthodox. In which his speeches and talks, he deals with the contemporary social and moral problems with characteristics of irony, paradox, and humor. Irony. So his wit is known as Shavian wit. So this essay is transcript of a radio talk which was recorded in 1927. ये जो टॉक था वो ब्रॉडकास्ट हुआ था मैनहट्टन रेडियो स्टेशन में। स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश गिव्स सम इंस्ट्रक्शन, हमें ये इंस्ट्रक्शन देता है कैसे कि हमें क्या बात करनी चाहिए। एक्चुअली ये यहाँ पर दो लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है। एक तो फॉरेन स्टूडेंट जो कि वहाँ पे इंग्लिश जो वहाँ पे लर्निंग करने आए हुए हैं, जो वहाँ पे स्टडीज़ करने आए हैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में, व्हाट इज़ नाउ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, जहाँ पे अंग्रेज़ों का राज था या है, या अमेरिका में, या फिर वो वहाँ पे खुद रहते हो, या फिर वो वहाँ पे नेटिव हो और वहाँ पे सीखने आए हुए हो, या फिर दूसरे लोग कौन होते हैं जो कि वहाँ पर रहते हैं और प्रोविंशियल और कोंकणी डायलेक्ट यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट प्रोविंशियल और कोंकणी डायलेक्ट। जहाँ हम रहते हैं वहाँ की अपनी भी भाषा होती है। लाइक मैं हरियाणा से हूँ तो मेरी हरियाणवी लैंग्वेज होगी। मैं बोल रही होंगी तो उसमें भी थोड़ी हरियाणवी टोन आएगा कहीं ना कहीं, तो जिससे कि मुझे कभी कभार अशेम नहीं फील करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं मुंबई जाऊँगी वहाँ पे मेरे टोन में कुछ ना कुछ टच होएगा हरियाणवी का, तो मेरी उस टच के वजह से मेरा एम्प्लॉयमेंट भी रह जाता है। वैसे ही जो वहाँ के अमेरिका के नेटिव हैं उनकी कोंकणी डायलेक्ट आ ही जाते हैं, जिनकी वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती है। तो ये चैप्टर उसी के बारे में है कि वो कैसे स्पीक करे करेक्ट इंग्लिश, हाउ ही हैव टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। Wit and humor, composed in Shaw's inimitable style and full of the famous Shavian wit. Shavian, I have already told you. The essay is a delightful read. आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा हंसी आएगी, डिलाइटफुल फील होगा। It is marked by clever use of language and wit that appeals to the intellect. Theme. The essay Spoken English and Broken English is a transcript of the radio talk given by the famous Irish playwright George Bernard Shaw. वही मैंने आपको बता दी, ये ट्रांसक्रिप्ट है जो कि रेडियो टॉक में दिया गया था। इस टॉक में जो शो है वो स्ट्रेस करते हैं कि हमें कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, इंटेलिजिबिलिटी, ना कि हमें एक्यूरेसी के लिए देखना चाहिए। एक्यूरेसी है व्हाट रेफर्स टू, लाइक कोई बोलते हुए ग्रामर का सोचने लग जाते हैं कि मैं वैसे बोल लेती हूँ कि मेरी पूरी ग्रामर सही होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग हकला के टुटला के बोलने लग जाते हैं। तो वही हमें इंटेलिजिबिलिटी यूज़ करना चाहिए लैंग्वेज का, ना कि एक्यूरेसी देखनी चाहिए कि हम बिल्कुल सही परफेक्ट इंग्लिश बोलें, नहीं, स्पेशली अमंग द नॉन नेटिव स्पीकर्स।
He asserts that the non-native speaker of English language should not try to speak English perfectly. हमें बिल्कुल परफेक्टली इंग्लिश नहीं बोलनी है, क्योंकि हम कभी भी मास्टर नहीं हो सकते, ना ही स्ट्रेस का, एसेंट का, टोनल मॉड्यूलेशंस का. What is stress, accent, tonal modulations? Means like मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. I go to the market. First tonal modulation it is I go to the market. Second tonal modulation it is I go to the market. Third is this. Like एसेंट बदलते रहते हैं. तो अमेरिका का अलग होता है, आप इंग्लैंड में जाओगे उसका एसेंट अलग होगा. तो इट्स लाइक डिफरेंट एवरीवेयर. सो हमें उसके हिसाब से परफेक्ट नहीं बोलनी चाहिए, ना कि हमें मास्टर करनी चाहिए अगर हम किसी से बोल रहे तो. इंस्टेड ही माइंड एट अप ऑफेंडिंग द नेटिव स्पीकर. बल्कि हम ऐसे करके जोर डाल के बोलते तो दूसरों को पता चल जाता है कि हम नाटक कर रहे हैं. कोई कोई कहते हैं ना कि ये ओवर रिएक्ट कर रहा है, तो हमें उनको भी ऐसे पता चल जाता है, तो हम उन्हें ऑफेंड कर देते हैं, हम उन्हें गुस्सा दिलवा देते हैं ऐसे बोल के. द फॉरेनर्स और नॉन नेटिव स्पीकर शुड देयरफॉर स्पीक इन ब्रोकन इंग्लिश. अगर हम ब्रोकन इंग्लिश बोलेंगे, मतलब हमें अच्छे से बोलना है, ऐसे हमें ध्यान नहीं देना कि हमारी इंग्लिश परफेक्ट है या फिर बिल्कुल एक्यूरेट है. अगर हम ब्रोकन इंग्लिश बोलेंगे तो वो कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा, और जो नेटिव्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो हमारे खुशी खुशी हेल्प कर देंगे. तो गाइज़ ये एक तरह से आपके पास थीम भी है, और ये आप इसका ये भी कह सकते हो कि ये आपको पॉइंट्स टू बी रिमेंबर है कि इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है. एक तरफ से ये समरी है पूरे चैप्टर की. तो मैंने ऐसे को इजी बनाने के लिए थ्री सेक्शंस में डिवाइड किया है इसको. फर्स्ट इज़ नो मॉडल ऑफ करेक्ट इंग्लिश. सेकेंड इज स्पीच इन पब्लिक वर्सेस प्राइवेट स्पेयर. थर्ड इज शोज एडवाइस टू द फॉरेनर्स. तो हम फर्स्ट अपने डिवीज़न पे आ जाते हैं, जो कि है नो मॉडल ऑफ करेक्ट इंग्लिश. तो इसमें सो गाइस देखो, मैं आपको सबसे पहले अपना बताऊंगी कि मैंने इसका इंटरप्रिटेशन बताऊंगी, उसके बाद कि जो बुक में एग्जॉप्ट दे रखा है बिल्कुल सेम टू सेम लाइन है. उसके बाद हम सिनोनिम्स की भी करेंगे कि आप बिल्कुल सेम तो लिख नहीं सकते बुक जैसे पेपर में, तो मैंने आपका बिल्कुल लाइंस के लिए समझाने के लिए कर रखा है. ये वाली लाइंस आप लिख सकते हो. सेकेंड वाले एग्जॉप्ट किया. थर्ड वाला मैंने अपने तरह से मोल्ड करा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए. ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सेक्शन ऑफ द एसे में शो बताते हैं कि कोई भी करेक्ट इंग्लिश का मॉडल नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, ये हम आगे रीड करते हैं. देयर इज़ नो करेक्ट मॉडल ऑफ इंग्लिश एंड दैट नो टू ब्रिटिश नेटिव स्पीकर स्पीक द लैंग्वेज इन द सेम वे. यहाँ तक कि कोई भी जो ब्रिटिश नेटिव स्पीकर्स है वो सेम वे में नहीं बोल सकते. वो फिर उसके बाद एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि जो कॉमन वर्ड्स हैं इंग्लिश के, वो भी डिफरेंटली प्रोनाउंस होते हैं बाय डिफरेंट स्पीकर्स, इवन बाय पोएट लॉरिएट्स. नाउ व्हाट इज पोएट लॉरिएट्स? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ये एक पोएट होते हैं जो कि बिल्कुल सेम पोजीशन में दिया जाता है, जो कि किंग एंड क्वीन को दी जाती है पोजीशन. तो बहुत हाई टॉप, बहुत हाई लेवल की ये नेम दिया जाता है यहाँ पर. तो वो शो यही कहते हैं कि पोएट लॉरिएट्स भी सेम प्रोनाउंस नहीं कर पाते. इवन सिंपल वर्ड्स लाइक नो एंड येस, ये भी सेम वे प्रोनाउंस नहीं किया जाता. लाइक येस और नो, बहुत सारे लोग येस को येस, येस ये ऐसे से बोलते हैं, नो को नो, नो नो, समथिंग दिस. They all speak presentably, which makes them understandable and thus acceptable as a persons of good social standing and education. तो लास्ट में शो क्या कहते हैं कि हमें प्रेजेंटेबल इंग्लिश बोलनी चाहिए, ना कि हमें एक्यूरेसी के साथ इंग्लिश बोलनी चाहिए. प्रेजेंटेबली लाइक हमें प्रेजेंट करना आना चाहिए, ऐसे प्रेजेंट करना आना चाहिए कि दूसरा समझे हमारी बात को, वो अंडरस्टैंडेबल हो और एक्सेप्टेबल एज अ पर्सन ऑफ गुड सोशल स्टैंडिंग एंड एजुकेशन. उन्हें दिखे कि हम एजुकेटेड हैं और सोशल स्टैंडिंग के साथ हमारे स्टेटस है. तो ये वाला एग्जर्प्ट टेक्स्ट में से लिया गया है जो अभी मैंने आपको बताया येस एंड नो का. इसमें एक दो लाइन्स और है आपके बुक में
ये शो बताते हैं कि मैं मेंबर हूँ कमेटी का, कौन सा, BBC। BBC की फुल फॉर्म ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिससे हमने पर्पस डिसाइड किया है, जिसका पर्पस क्या है, हमने मीटिंग डिसाइड की जिसका पर्पस है कि हम एक ऐसा कमेटी प्रोवाइड करेगी जो कि बताएगी कौन सी मॉडल है करेक्ट इंग्लिश की, प्रोनाउंस ऐसे करेगा कि कौन सी करेक्ट इंग्लिश बोली जाती है। दैट कमिटी नोज मच एज एनीवन नोज अबाउट इंग्लिश स्पीच। लेकिन सबसे पहले यही डिसाइड नहीं हुआ कि जो सिंपलेस्ट एंड कॉमनेस्ट वर्ड है येस और नो का, वो कैसे बोलना चाहिए, क्योंकि सारे जो भी इतने अच्छे अच्छे लोग थे, जो भी इतने सारे एजुकेटेड पर्सन थे, वो कोई भी सेम नहीं बोल पा रहा था वर्ड्स। नाउ अहेड, so this slide is my written, and like I have mentioned to make you understandable guys, the first part really stresses कि कोई भी सिंगल मॉडल नहीं है करेक्ट इंग्लिश का, चाहे वो फॉरेनर हो या नेटिव हो, उसको सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी कोई भी थिंग नहीं है आइडली करेक्ट इंग्लिश की। तो शो डिस्कस करते हैं करेक्ट इंग्लिश की नोशंस जो कि हमें अच्छे वे में बोले जाए, और कोई भी टू प्रिटी सब्जेक्ट्स अलाइक नहीं कर पाते, कोई भी स्पीक अलाइक नहीं, सेम नहीं बोल पाते। वो खुद एक मेंबर है कमेटी का जो कि BBC द्वारा पर्पस की गई है, जो कि हमें बताते हैं कि कौन सी क्या डिसाइड करें कि जो मॉडल बने सब दुनिया के लिए। और उस कमेटी में मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से बंदे थे। आयरिश मेंबर्स भी थे, वेल्स मेंबर, स्कॉटिश मेंबर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी मेंबर्स थे। इतने सारे रिकॉग्नाइजेबल मेंबर्स थे ऑफ डिफरेंट स्पीच, लेकिन वो सब डिफर कर रहे थे क्योंकि वो सब अलग अलग कंट्रीज से जिससे उन्होंने बॉर्न किया, अलग अलग कंट्री है तो उनके हिसाब से हमारा एसेंट होएगा, नोशंस होएगा। लेकिन वो सब प्रेजेंटेबली स्पीक कर रहे थे और सबको समझ आ रहा था उनकी इंग्लिश लैंग्वेज, चाहे वो उनका अलग टोन हो, उनका अलग इंटोनेशन हो, स्टिल all got understood by in them। सो लास्ट में क्या डिसाइड हुआ कि हमें ऐसे प्रेजेंटेबल इंग्लिश बोलनी चाहिए जो कि हमारा गुड सोशल स्टैंडिंग को दिखाए, जो कि दिखाए कि हम एजुकेटेड हैं। तो show demonstrated that even among the educated and the specialist on language, the manner of speaking is determined by one's origin, background, training and workplace. Now, in my second passage, speech in public versus private sphere. In the second part of the essay, show talks about how people speak differently in public and private spheres, कि कैसे लोग public और private spheres में अलग अलग रहते हैं। लाइक आप घर पे हो, आप मम्मी ऐसे ऐसे करके चिल्लाते रहोगे, लेकिन बाहर एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी सर, लाइक आपकी टोन ही बदल जाती होगी। तो वो इसी पे एग्जर्ट्स करते हैं, इसी पे दिखाते हैं कि हम कितना ही लेवल ऑफ एजुकेशन हमारा हो, लेकिन वो वैसे बिल्कुल सेम नहीं बोल पाता, कोई भी मैन सेम वे में नहीं बोल पाता जो कि वो फैमिली फ्रेंड्स के साथ बोल रहा हो या फिर पब्लिक में बोल रहा हो। तो ऐसे में वो एक एग्जाम्पल देते हैं केयरलेस चाइल्ड का, जब वो अपनी वाइफ के साथ कंपेयर करते हैं अपनी वैल्यू, और इससे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस पब्लिक में हमें पूरे बोलने पड़ते हैं और स्लो फॉर्मेशन में बोलना पड़ते हैं जो कि सब अंडरस्टूड हो जाते हैं। घर पे हम लाइक ऐसे मम्मी को बोल देते हैं मम्मी पानी, बस समझ जाते हैं, लेकिन हमें बाहर बोलना पड़ता है कि कुड यू प्लीज़ पास मी द वाटर बॉटल लाइक दिस। So there is a huge difference between public versus private sphere. This is excerpt from the text. ये वाला सारा मैंने आपको समझा दिया है, आप एक बार रीड कर लेना। Some lines from my own perspective. Show illustrates how everyone, irrespective of whether they are educated or uneducated, speaks differently in public and in private. Yeah. तो GB शोज बोलते हैं कि जो आयरिश मैन है, लाइक वो खुद आयरिश मैन है, तो वो बोलते हैं कि दैट एज अ पब्लिक स्पीकर ही हैज़ टू टेक केयर कि वो सबको समझ जाए,
जो भी सुन रहा है, क्योंकि वो आयरिश मैन है, उनका जो टोन है वो अलग है, लेकिन वो घर पर अपनी वाइफ से जब बात कर रहे होते हैं बिल्कुल लिटिल पेन से बोल रहे होते हैं। लाइक मैं आपको समझा रही हूँ, मेरे को बहुत हंगा लगाना पड़ रहा है, बहुत एफर्ट करना पड़ा समझाने के लिए, लेकिन अगर मैं अपनी मम्मी या अपनी फैमिली मेम्बर से बात कर रही होती तो मेरे को ऐसे नहीं बोलना पड़ता। बिल्कुल फैमिली सराउंडिंग होता है जब वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं अपने थॉट्स, बोथ इन वन आर्टिकुलेशन एंड इन फ्रेमिंग फुल बॉडी ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। ग्रामर में उसको नहीं बोलना पड़ता और वो कॉन्फिडेंट होके अपनी सारी बात रख देता है विदाउट सीइंग रूड और अनसिविलाइज्ड। लेकिन पब्लिक स्पेयर में क्या होता है कि उसको कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता कि मैं कैसे क्या करके बोलूँ। सो वी हैव टू बी मोर केयरफुल व्हाइल स्पीकिंग इन पब्लिक, strangers or on formal occasions. This section is particularly amusing and most of the instances are drawn from shows on live, namely his conversation with his wife. वाइफ के साथ ये अपना एग्जाम्पल देते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमर दिखा रखा है, विट दिखा रखा है शोज़ का, तभी शेविन विट नाम दिया इनको। आर्ग्यूमेंट्स भी बता रखे कन्विंसिंग करने के लिए हमें। तो हमें दिखाते हैं कि बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत ज़्यादा ऑथर हैं अच्छे, जो कि बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। Although show is concerned only with the English language, his arguments in both the first and second section are applicable to any language. हालांकि हम बोल रहे हैं क्वेश्चन में चैप्टर में कि स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश, लेकिन ये सब कुछ कोई भी लैंग्वेज के साथ हम कर सकते हैं, अप्लाइबल है। Everyone has company manners, home manners, सबके अलग अलग कंपनी मैनर्स है। होम मैनर्स मतलब प्राइवेट, कंपनी मैनर्स पब्लिक। At home people speak in careless manner, but when they speak in the presence of a stranger, they have speak very carefully. Even when their home manners are as good as their company manners, they are always different, and the difference is greater in speech than in anything else. Now third section of our essay, shows advice to foreigners. लास्ट पार्ट ऑफ द essay में shows एडवाइज करते हैं फॉरेनर्स को कि उनको कैसे बोलना चाहिए। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हमें फॉरेनर्स के साथ कैसी बात करनी चाहिए। हमें कॉपी नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी जैसे वो बोल रहे हैं, क्योंकि हम कभी भी मास्टर नहीं कर पाते। क्यों नहीं मास्टर कर पाते? क्योंकि वो अपनी जन्मभूमि में वहीं रहे हैं, स्टार्टिंग से वो इंग्लिश में बोल रहे हैं। अब आप भी देखो, कोई भी आता है, लाइक कहीं भी आप घूमने गए हुए हो, तो जब भी फॉरेनर्स हिंदी में बोलने की ट्राई करते हैं वो कैसे बोलते हैं, हमको हंसी आ जाती है ना, कभी गुस्सा भी आता है कि जब इनसे नहीं बोलना चाह रहा, ये क्यों बोल रहे हैं। तो ऐसे ही वो भी कभी का ऑफेंस हो जाते हैं। टोनल वेरिएशंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपल हुज मदर टंग इज इंग्लिश। हाँ, अगर हम स्पीक करें ब्रोकन इंग्लिश क्या है यहाँ पे? अनग्रामेटिकल इंग्लिश, जिसके अंदर ग्रामर हम अच्छे से नहीं बोल रहे हो, लेकिन हमारी एसेंट अच्छी और हम अच्छे से बोल रहे हो उनके साथ और अंडरस्टैंडेबल हो, तो वो हमारी हेल्प करने के लिए विलिंगली रेडी हो जाएगी। दिस इज एग्जॉर्ब्ड योर वॉइस एंड वॉइस इंटोनेशन एग्जैक्टली एज अ नेटिव डज। हमें कभी भी स्ट्रेस नहीं देना चाहिए सिलेबल और वॉइस राइज एंड फॉल पे, क्योंकि फॉरेनर खुद स्ट्रेस नहीं देते, वो उनकी मदर टंग है तो वो अपने आप वैसे बोल पाते हैं। तो हमें वैसे ही स्पीक करना चाहिए जैसे हमें आता है ब्रोकन इंग्लिश में ही। Then every English person to whom you speak will warn that you are a foreigner and they're trying to help us. Now last section, शो एडवाइस करता है फॉरेनर्स को कि हमें कैसे बात करना चाहिए। शो बताता है, वार्निंग देता है इनफैक्ट, कि हमें जब भी ट्रैवल करना होता है इंग्लैंड में या फिर कॉमनवेल्थ सिटीज़ में, तो हमें परफेक्टली इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि उनको समझ नहीं आती। उसके बाद वो दोबारा बताते हैं कि कोई भी ऐसी परफेक्ट करेक्ट इंग्लिश होती ही नहीं है, बल्कि प्रेजेंटेबल इंग्लिश होती है जिसको हम गुड इंग्लिश कहते हैं। लेकिन लंदन में फिर वो एक एग्जाम देता है कि 999 आउट ऑफ एवरी 1000 पीपल, मतलब 1% नहीं, कि वो सिर्फ बैड इंग्लिश नहीं बोलते बट उससे भी गंदी बोलते हैं।
उनको ग्रामर का बिल्कुल भी नहीं पता होता। लेकिन जैसे हम हिंदी है, अब आपको हिंदी में व्याकरण में व्यंजन वगैरह नहीं पता होगा, लेकिन आप हिंदी बोल लेते हो, वैसे ही उनके साथ है। At least well spoken. They can when the speaker is English, but when the speaker is a foreigner, the better he speaks, the harder it is to understand him. जितनी हम ग्रामर करके हम बोलेंगे वैसे ही उनको बहुत दिक्कत आएगी। No foreigner can ever stress this label. वो कभी भी स्ट्रेस नहीं डालते, वो खुद ही हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग फॉरेन स्ट्रेस है। एंड स्पीक रॉन्गर इंग्लिश, दैट इज ग्रामर, that is English without grammar. Then every English person to whom he speaks well at once know that he is a foreigner and try to have, ये हमने पैसेज ऑलरेडी कर लिया है। He will not expect him to be polite and to use elaborate grammatical phrases. जो foreigner है वो नहीं चाहते कि हम उसके साथ बहुत प्यार से बोलें और बहुत ज़्यादा ग्रामर का यूज़ करें। phrases भी होते हैं ना, I get up early in the morning, this is phrase like he will be interested in him. अगर हम मतलब हम प्यार से जस्ट बोले, प्रेजेंटेबल इंग्लिश बोले कि उनको हम बोले जो वो जानना चाहते हैं, तो ये वाली जो एडवाइस है वो फ्लोड है। बहुत फ्लोड क्यों है? क्योंकि पहली बात ये बहुत आउटडेटेड है। जो ये टॉक है ये बहुत पहले रिकॉर्ड हुआ था और अब बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स वहाँ पे इंग्लिश बोलने के लिए पहुँच गए हैं। सिर्फ वो डिफरेंट रेसेस और नेशनलिटीज से नहीं है, लाइक इंडिया के भी बड़े सारे बच्चे फॉरेन जाके पढ़ने लग गए हैं। लेकिन इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा ग्लोबल लैंग्वेज बन के कम्युनिकेशन के लिए बोले ना, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है कहीं भी जाना है, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है। तो वैसा नहीं कि आप ग्रामर नहीं पढ़ोगे, तो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज आपको समझ आ गया होगा। ये सारा मैंने बुक में से भी पढ़ाया और मैंने अपने आप से भी एक्स्ट्रा लाइन्स ऐड करी है, क्योंकि आपको समझ आए सारा। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक तो प्लीज़ करके जाइए अगर आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।